आज हम लोग एक फॉर्मूला का प्रूफ देखने वाले हैं, मतलब फॉर्मूला का डेरिवेशन देखने वाले हैं। और ये जो फॉर्मूला है वो कंपाउंड एंगल का है, जहां हमारे पास जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, जो भी आता है कंपाउंड एंगल वाला, इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या होता है इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। जब भी कंपाउंड एंगल का हम लोग डेराइव करते हैं ना, तो सबसे पहले एक यूनिट सर्कल का जरूरत पड़ता है। हम लोग एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 1 हो। ये हमारा सर्कल है और ये इधर हमारा एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। और इसका जो रेडियस है ये हमारा 1 है, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा ना, ये हमारा हो जाएगा 1,0। ये 1,0 इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और रेडियस इसका जो लेंथ है वो 1 है, तो ये हमारा 1,0 हो जाएगा। कोई पॉइंट लेते हैं इधर, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, तो ये इसको अगर हम लोग मिलाते हैं, ये अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये रेडियस तो 1 है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा ये क्या होगा, इसको हम लोग को देखने का जरूरत है। मान के चल रहे हैं अभी एक्स और वाई, हम लोग डेराइव करेंगे, एक एक चीज को डेराइव करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम लोग एक्स वाई इसको लेके चलते हैं और ये एंगल मान लो कि हमारा अल्फा है, ये एंगल जो हमारा अल्फा है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे ना इस पे, यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है हमारा हो जाएगा x, और इधर वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा कितना, y, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अगर हम लोग इस ट्रायंगल का बात करें तो यही हम लोग रफ कर लेते हैं। तो हमारा जो है cos x अगर लेते हैं, cos x यानी cos अल्फा, एंगल हमारा cos अल्फा है, तो cos अल्फा जब लेते हैं तो cos अल्फा जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस हमारा 1 है क्योंकि रेडियस है ये, तो हमारा x/1 हो जाएगा, x/1, यानी कि यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा cos अल्फा। तो ये जो हमारा x का वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा cos अल्फा। और अगर हम लोग साइन अल्फा का बात करें तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, y, और हाइपोटेनियस है 1, तो यहां से y का वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फा। ध्यान दीजिए, अगर हमारा एंगल अल्फा है तो x कोऑर्डिनेट हमारा cos अल्फा हो गया और y कोऑर्डिनेट हो गया साइन अल्फा। तो जितना एंगल था हमारा एक्स एक्सिस के साथ है, उसी के साथ हमारा उसी के अकॉर्डिंग चला, cos अल्फा साइन अल्फा। तो दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, मान ले रहे हैं कि इधर एक पॉइंट है हमारा, ये हमारा पॉइंट का नाम, इसको कोऑर्डिनेट दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। अगर इसको हम लोग मिलाते हैं, ये अगर मिलाते हैं और अगर मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये है बीटा के बराबर, तो यहां से ये जो पूरा एंगल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये जो पूरा एंगल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और अगर हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, जिससे यहाँ cos अल्फा और साइन अल्फा है, ये क्योंकि एंगल था अल्फा, अब हमारे पास पूरा एंगल आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा हमारा cos अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक हमारा बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। ये हमारा एंगल क्या था, अल्फा, ये हमारा कोऑर्डिनेट एंगल है बीटा, और ये टोटल मिला के हो गया अल्फा प्लस बीटा। एक और एंगल लेते हैं क्लॉकवाइज में, इधर जो भी डायरेक्शन लिए इसका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है। जितना हमारा बीटा था सेम एंगल का हम लोग इधर भी एक एंगल लेते हैं और ये हो जाएगा बीटा, लेकिन ये होगा माइनस में क्योंकि ये क्लॉकवाइज में हम लोग मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां से अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना चाहें तो यहाँ जब एंगल अल्फा था तो cos अल्फा साइन अल्फा, यहाँ हमारा एंगल अल्फा प्लस बीटा था तो cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एंगल हमारा माइनस बीटा है, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा cos ऑफ माइनस बीटा एंड साइन ऑफ माइनस बीटा। और ये जो cos है माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, माइनस को प्लस कर देता है, ये हो जाएगा हमारा cos बीटा, और ये हो जाएगा माइनस, ये बाहर करेगा तो माइनस साइन बीटा। अब हमारे पास सारा कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया। यहाँ से यहाँ का जो भी हमारा खेला था लगभग खेला क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कि हम लोग इसको मिलाते हैं, ये बी और ये जो हमारा एक्स एक्सिस वाला लाइन है इसको मिलाते हैं, यहां मिला देते हैं, और इधर से एक लाइन इधर मिलाते हैं।
और इससे क्या चेंज होगा अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये मिलाते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल आ जाता है, दो ट्राइंगल आया है। सबका थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, इधर ए हो गया, ये बी हो गया, इसका नाम एम दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं सी। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल आ गया, एक ट्राइंगल आ गया बी ओ एम और दूसरा ट्राइंगल आ गया ए ओ सी। अब यही दोनों ट्राइंगल हम लोग लेके चलते हैं, लिखते हैं इन ट्राइंगल बी ओ एम, इन ट्राइंगल बी ओ एम एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने का कोशिश करते हैं, जो क्लास 9th में ही हम लोग पढ़े। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ये वाला रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, 4 रेडियस है हमारे पास, मतलब दो साइड हम लोग बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो पहले उसको लेते हैं, तो हमारा ये जो है बी ओ इक्वल टू ए ओ ले सकते हैं, ए ओ, और ये क्या है हमारा इक्वल टू 1 है, ये रेडियस है तो हमारा इक्वल है, दोनों सेम होगा। अच्छा एंगल का थोड़ा बात करते हैं, यहां से अगर देखें एंगल का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। ये जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि ये हमारा एंगल अल्फा और ये हमारा बीटा है, तो दोनों का सम क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। इसका मैग्नीट्यूड तो बीटा ही होगा, ये डायरेक्शन के वजह से माइनस में है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका बीटा ही होगा। ये हमारा अगर यहां से लेते हैं तो ये तो हमारा अल्फा था और ये बीटा, तो ये भी अल्फा प्लस बीटा हो जा रहा है, मतलब ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों सेम हो जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ एम, एंगल बी ओ एम इक्वल टू एंगल ए ओ सी, और ये किसके बराबर आ रहा है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये मैग्नीट्यूड है, इसको ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड है ये। आगे बढ़ते हैं, फिर से दूसरा जो रेडियस था, दूसरा रेडियस क्या है हमारा बी ओ एम में ओ एम और ए ओ सी में क्या है ओ सी, मतलब ओ एम इक्वल टू ओ सी, तो ये हो जाएगा ओ एम इक्वल टू ओ सी, और ये भी किसके बराबर है 1, क्योंकि रेडियस हमारा 1 यूनिट लेके चल रहे हैं। ये हमारा जो है तीन कंडीशन मिल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल बी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ओ सी। कौन सा प्रॉपर्टी से ये चल रहा है, तो साइड एंगल साइड से, और साइड एंगल साइड से जब ये कॉन्ग्रुएंस होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो लेंथ है, यानी कि ये जो साइड है और ये वाला साइड इक्वल होगा। लिखेंगे क्या हम लोग, लिखेंगे बी एम, देयरफॉर बी एम इक्वल टू ए सी, ये कहां से हो जाएगा सी पी सी टी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ये हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया। जैसे ये इक्वल होगा इसका मतलब इसका जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, वो भी इक्वल होगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से यहां जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो y2 और x2, यहाँ y1 x1 फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब क्या साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 है हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि हमारा ये bm का लेंथ निकल गया, अगला लेंथ चाहिए हमको AC का, किसका लेंथ चाहिए AC का चाहिए, और AC में हमारा y2 y1 y2 और x2 है, और यहाँ हमारा है y1 और x1, तो यहाँ हम लोग जब डिस्टेंस लिखेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन बीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब कॉस अल्फा और ये माइनस कॉस बीटा और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। दोनों इक्वल है और दोनों साइड रूट है, तो स्क्वायरिंग जब दोनों साइड करेंगे तो ये रूट हमेशा ऑटोमेटिक हट जाएगा, और यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 0 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा बचेगा और इसका स्क्वायर, मतलब ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखो ये हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मानिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, और इधर बढ़ेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा,
और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2ab तो 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा कि एंगल जब इक्वल होता है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है तो हमारा 1 वैल्यू देता है। यहाँ भी एंगल इक्वल है तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ रहा है और इसका जो वैल्यू है वो जाएगा 1। ये तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है और ये -2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका जो वैल्यू है 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कितना 1, यहाँ हमारा कितना था +2। फिर देखो साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, इसका जो वैल्यू है फिर से हो जाएगा 1 तो +1 और यहाँ इसमें और इसमें 2 कॉमन आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं +2 साइन अल्फा साइन बीटा और ये हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब यहाँ के बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, ये +1 ये +1 कट जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर भी 2 मल्टीप्लाई में कट जाएगा तो इधर बचेगा हमारे पास माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इधर बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। माइनस अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और यही हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला का डेरिवेशन। अब क्या करते हैं कि बीटा जो हम लोग लिए ना, अभी ऊपर वाला बीटा लिए प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये अगर हम लोग बीटा नीचे वाला डायरेक्शन में लेंगे तो अल्फा ये हो जाएगा और ये माइनस बीटा हो जाएगा। तो बीटा के जगह में अगर माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, तो बीटा को हम लोग क्या करते हैं, बीटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस बीटा से। ये हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये है कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा का अल्फा, क्योंकि अल्फा को हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीटा को हम लोग माइनस बीटा से चेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन माइनस बीटा हो जाएगा। कॉस नेगेटिव को पचा लेगा लेकिन साइन पचा नहीं पाएगा तो साइन के वजह से ये माइनस जो बाहर आ जाएगा इसके साथ और बीटा वाला ही तो हमारा खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। अगर हम लोग को पूछा जाए कि साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा तो हम लोग उसको भी प्रूफ कर लेते हैं तुरंत। हम लोग अगर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस π/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। अब यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस अल्फा माइनस बीटा, और ये π/2 माइनस अल्फा को एक एंगल लेके चलेंगे और दूसरा एंगल बीटा लेके चलेंगे। यहां से हमारा हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा कॉस ए अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में, और यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हो जाएगा कॉस अल्फा के जगह में क्या लेंगे π/2 माइनस अल्फा, बीटा को चेंज नहीं करना है तो कॉस बीटा का कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा के जगह में π/2 माइनस अल्फा और बीटा के जगह में कोई चेंज नहीं तो साइन बीटा का साइन बीटा। यहां से हमारे पास आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये तो चेंज नहीं होगा तो कॉस बीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा तो ये कॉस अल्फा और साथ में साइन बीटा, और ये जो वैल्यू आया आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला का हमारा हो गया। और अगर फिर से हम लोग बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। फिर से क्या करेंगे, बीटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस बीटा से,
ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस के अंदर माइनस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन के अंदर माइनस बीटा। यहां से हमारा ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस तो ये पचाएगा तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये माइनस नहीं पचाएगा तो बाहर करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमारा चारों फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। अब यही फॉर्मूला के मदद से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम लोग साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करेंगे तब एक निकलेगा, माइनस करेंगे तब निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा फॉर्मूला निकलेगा। अगर हम लोग साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी को डिवाइड करेंगे तो टेन ए प्लस बी निकलेगा, उसी को रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट ए प्लस बी निकलेगा। तो सारा फॉर्मूला यहाँ से ये 4 से टोटल 14 फॉर्मूला बनता है, 14 फॉर्मूला बनेगा यहाँ के डेरिवेशन से। अगर और आगे डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट में लिखो, और अगर इस चैनल पे नए हो तो लास्ट में बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो हाय लगेगा।